आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। अब देखिए कि तुलसीदास जी किस तरह से दिखा रहे हैं कि राम से कितना बड़ा है राम का नाम, उसका नाम। उन लोगों के लिए ये ख़ास तौर से समझने वाली बात है। विशेष रूप से वो इस चीज़ को समझें कि तुलसीदास ने उसके नाम की महिमा कितनी ऊंची बताई है। और वो किसी का भी नाम हो सकता है जिसको भी आप हृदय से पुकारते हैं। ये दशरथ पुत्र भगवान श्री राम तो उस परमपिता परमात्मा के एक प्रतिनिधि के रूप में, कहने के रूप में तुलसीदास जी ने चुने हैं। वरना तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो उसका नाम है वो तो बहुत ऊंचा है, ये राम तो कुछ भी नहीं है, ये राम तो बहुत छोटे हैं उस नाम के आगे। कैसे कैसे वो समझिए आप। निर्गुण ते ए भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कयहु नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। राम भगत हित तनुधारी, सहित संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगल वासा। राम एक तापस तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषिहित राम सुकेतु सुताकी, सहित सेन सुत कीनी विबाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलन नाम जिम रवि निसिनासा। भजेऊ राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। कहते हैं ये जो राम थे, दशरथ पुत्र राम, श्री हरि ने अवतार लिया। कहते भगवान राम ने कितने कष्ट सहे पूरे जीवन भर वो कष्ट सहते रहे। और किस लिए? कि भक्त सुखारी, भक्तों को सुखी करने के लिए। जीवन भर आप ध्यान से देखें तो राम का सारा जीवन कष्टों में बीत रहा है। 14 वर्ष तक मारे मारे वन फिर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं वहाँ पर? सिर्फ असहायों की रक्षा कर रहे हैं, दलितों और दमितों का उत्थान कर रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनके समर्थक बने हुए हैं। स्वयं कितने कष्ट सहे और स्वयं कष्ट सहकर साधु सुखारी, साधुजनों को, असहायों को सुख दे रहे हैं, उनका कल्याण कर रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। और कहते हैं ये जो राम थे, इन राम ने जो उपकार किए वो बहुत सीमित लोगों पर किए। अब गहरी बात समझिए तुलसीदास जी की, कि जो वो केवल परमात्मा पर ही दृष्टि रखे हुए हैं। कहते जो भगवान राम थे, उनसे जो उपकार हुआ वो एक सीमित क्षेत्र के लोगों का हुआ। जैसे राम एक तापस थी तारी, राम ने तो एक ही अहिल्या का उद्धार किया ना। वो जो तपस्वी स्त्री थी अहिल्या, एक और हम लगा लेते हैं, अगर लगाएं तो शबरी, चलो 2 लगा लिए, कि 2 स्त्रियों का उद्धार किया। कहते लेकिन ये जो नाम है, नाम कोटि खल कुमति सुधारे, ये जो नाम है ये तो करोड़ों स्त्रियों को पार लगा चुका है। करोड़ों कुमति जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उनको मुक्ति दे चुका है ये नाम। राम ने तो 2 स्त्रियों को मुक्ति थी, लेकिन नाम तो अनंत को दे देता है। और ऋषि हित सम सुकेतु सुताकी, सहित सेन सुत कीन विबाके। ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, मारीच को मारा, इत्यादि राक्षसों को मारा। तो राम ने तो कुछ गिने चुने राक्षसी मारे जिन सबके नाम हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं। लेकिन ये जो नाम है, ये तो संसार के अनंत लोगों के हृदय में जो राक्षस समाये हुए हैं, उन राक्षसों को मार रहा है। कितना ऊंचा है ये नाम, राम से बड़ा है राम का नाम। राम कथा में जितने राक्षस आ रहे हैं उन सबके नाम सबको पता है। रावण है, विभीषण है, कुंभकर्ण है, ये सारे राक्षस हैं। राक्षसों के नाम है, पूरी श्रृंखला है राक्षसों की। और उनमें से राम ने जिनको मारा उनके भी नाम है। तो सबका एक हिसाब किताब है राम के द्वारा मारे गए राक्षसों का।
लेकिन नाम के द्वारा जो राक्षस मारे जाते हैं मन के, उनका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, बेहिसाब। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसिनासा। जैसे जो रवि है, सूर्य है, वो निकलता है तो सारे संसार के अंधकार का नाश कर देता है। ये जो नाम है ना, वो सूर्य है। और जो राम है, तुलसीदास जी कह रहे राम जैसे एक दिया। अब एक दिया केवल उसी क्षेत्र में प्रकाश कर सकता है जहां जहां वह दिया है, यहां उसकी पहुंच है। राम क्या कहते थे? राम लोगों से यही कहते थे, वनवासियों को, असहाय जातियों को, कि तुम राक्षसों से भयभीत होते रहोगे तो यह राम तुम्हारी रक्षा करने कब कब आएगा? अगर यहां पर राम तुम्हारी रक्षा कर रहा है, मानकर चलो उत्तर दिशा में, और पश्चिम दिशा में 100 किलोमीटर दूर पे वहां राक्षस आक्रमण कर रहे हैं, तो कहते हैं ये राम वहां तुम्हें बचाने कैसे चला जाएगा? राम यही समझाते थे उनको। राम कहते थे आत्मनिर्भर बनो, राक्षसों से लड़ने के लिए स्वयं को तैयार करो। वो कहते थे मैं हर जगह तो नहीं हो सकता ना, मेरी एक सीमा है, एक लिमिटेशंस है। मैं यहाँ पर हूँ, 100-150 किलोमीटर दूर पर राक्षसों ने आक्रमण कर दिया, मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। तो राम से भी बड़ा राम का नाम, तो जो नाम है वो क्या करता है? ये राक्षस क्या है? हृदय के राक्षस, मनोविकार, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इन सब को मारने वाला ये नाम रूप है। वो जो नाम का सूर्य है, वह जब प्रकट होता है, सूर्य जब निकलता है, तो सारे संसार में प्रकाश कर देता है। राम को ऐसे समझे कि जैसे राम एक बिजली घर है, एक मोहल्ले में लाइट आ रही है, बाकी जगह अंधेरा पड़ा है। 3-4 मोहल्लों में लाइट आ रही है, बाकियों में फिर अंधेरा है। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश होता है तब तो चारों तरफ फैल जाता है ना। तो जो उसका नाम है वो सूर्य के प्रकाश के समान है, जो चारों तरफ फैलकर प्रकाश ही प्रकाश कर देता है। उस प्रकाश में जब आप राम को देखेंगे, उस प्रकाश में जब आप अपने किसी भी आराध्य को देखेंगे, किसी भी आराध्य को जिसकी आप पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, जिसको मानते हैं, तो उसके माध्यम से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि वह परमात्मा, वह सर्वशक्तिमान कौन है। उनके माध्यम से पता लगेगा। ये सब माध्यम है, ये जरिया है सारे लोग। गुरु ही द्वार है, ये सब द्वार हैं उस तक पहुंचने की। किरणें हैं जो खबर देती है कि किरण कहीं से आ रही है तो इसका स्रोत भी होगा, तभी तो किरण आई, नहीं तो कैसे आ सकती थी अगर प्रकाश का कोई स्रोत नहीं है। तो ये सारे जगत की अवतार महापुरुष, ये उस विराट की किरणें हैं। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब भी सदा नहीं रहने वाले। घूम गया ना दिमाग। कहते न जाने कितने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आए और चले गए, हमारी आपकी तो गणना ही नहीं है। तो उस नाम का भेद कैसे जान पाएंगे? जाना ही नहीं जा सकता, अज्ञेय है, अकथनीय है, अव्याख्येय है, आ ही नहीं सकता। बुद्धि में कैसे समा सकते हैं आप? बुद्धि है ही कितने। ये मनुष्य है और इस मनुष्य का विज्ञान आज तक सागर की गहराई तो नहीं जान पाया, आज तक निकट का ऐसा ग्रह भी नहीं ढूंढ पाया जहां पर जीवन हो। ब्रह्मांड की तो बात ही छोड़िए। तो जिसने ये अनंत रचा, और मेरी बात को अगर थोड़ा सा भी समझना हो ना कि अनंत शब्द होता क्या है, तो यूनिवर्स टाइप कीजिएगा सिर्फ यूट्यूब पर और अनंत ब्रह्मांड की सैर पर निकल जाइएगा। उसमें
देखिएगा नासा के ऐसे ऐसे प्रभावशाली और ज्ञान को बढ़ाने वाले और हमारी को अपनी औकात दिखाने वाले वीडियो हैं जो बता देंगे कि हम तो कुछ भी नहीं है। ये पृथ्वी तो कहीं पर अपना स्थान ही नहीं रखती, एग्जिस्ट ही नहीं करती अर्थ इस विराट ब्रह्मांड के अंदर। जब हम इस अंतरिक्ष को ही नहीं जान पा रहे, इस धरती को ही पूरा नहीं जान पा रहे, तो उस परम पिता परमात्मा को कैसे जान सकते हैं? आप सोचिए, कैसे? संभव नहीं है। पर एक चीज संभव है, वो क्या है कि उसके नाम में रसरूप होकर डूब जाना। सारी भक्तियों का, सारे धर्म ग्रंथों का, सारे उपदेशों का, सारी व्याख्याओं का एक ही सार संक्षेप है, एक ही निचोड़ है कि सिर्फ उसके नाम की मस्ती में डूबो। और जो व्यक्ति मस्ती में डूबा हुआ है ना, उसकी पहचान मैं आपको बता देता हूँ। स्केल तो चाहिए ना कोई, कैसे पता लगेगा कि मस्ती में डूबा या नहीं डूबा? जो मस्ती में डूबा है उसको किसी लड़ाई झगड़े की, वाद विवाद की परवाह नहीं होती, किसी रीति रिवाज की परवाह नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन की एक पंक्ति है, वो कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता प्यालों पर है। शराबी कभी ये देखता है कि तुम मुझे किस गिलास में पिला रहे हो? वो कच्चा पीने वाला है जो देखे कि शराब किस पात्र से आ रही है। कहते हैं असली शराबी तो वो होता है, वो कहता है छे ओक लगा के पिला दो बस, उसे पीने से मतलब है। वो मधुशाला का मुरीद है और वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता प्यालों पर है। प्याले क्या? ये धर्म ग्रंथ, रीति रिवाज, ये तेरा मेरा भगवान, ये लड़ाई झगड़े, वो समझ लो वो पीने वाला है ही नहीं। उसको उसके नाम का रस पीना ही नहीं है, उसको उसके नाम की मस्ती नहीं चाहिए। तो जिसको उसके नाम की मस्ती लग गई ना, वो जात, धर्म, तेरा मेरा, ऊंच नीच, उसके लिए सब चीज़ें बेमानी हो जाती हैं, कोई मायने नहीं रखती, सब निरर्थक हो जाती हैं। और यहीं से आप अपने आप को टटोलना शुरू कीजिए कि अगर भीतर मस्ती चढ़ी है तो मस्ती चढ़ते ही हर तरफ वही दिखाई देने लगता है और कुछ दिखता ही नहीं। आप किसी और के उपासना स्थल पे भी जाकर खड़े हो जाएंगे ना, और अगर आप मस्ती में हैं तो वहाँ पर भी आपको वही दिखाई देने लग जाएगा, आपको कुछ भेद ही नहीं रहेगा। वो सारे भेद मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और जिसकी दृष्टि में ये सारे भेद मिट गए, जिसको ये मस्ती चढ़ गई, ये खुमारी आ गई, समझ लीजिए उसने नाम की महिमा को जाना है, उसी ने राम की महिमा को जाना है। तो आइए केवल मस्ती से मतलब रखें, केवल उस राम नाम की मदिरा से ही, उसके नाम की खुमारी से ही अपने सरोकार रखें। बाकी सब बेकार के झंझटों को छोड़ दें, न उलझें, डूबें और डूबें। जय जय कपिनायक निज सुखदायक, शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक, सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा, केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन, दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा।
जय जय अविनाशी सब गुण राशि धाम अखंडानंदा केवल प्रभु माना परम अमाना अद्भुत चरित मुकुंदा अतएव चराचर सकल सुरासुर गण से सब मुनि वृंदा तज योग विरागा से अनुरागा गावत शुभ गुण वृंदा गावत शुभ गुण वृंदा जय उदधि उल्लंघक सिय दुख भंजक अक्षय शय हनुमंता जय लंक विदाहक खल संहारक राम वियोग निहंता संजीवनी लाए लखन जियाए रघुकुल प्राण बचाए अहि पास कटा अहि रावण हत रघुवर दो मुक्त कराए रघुवर दो मुक्त कराए सनकादित सारद शेष विशारद तब बल को नहीं जाना तो ही भक्त प्यारे शास्त्र पुकारे द्रवौ सो श्री हनुमाना त्रेता द्वापर कलि सतभूषाशक सब सुख राशि अनंता महाकाल स्वरूपा अखत अनूपा गोजन पालक संता भोजन पालक संता गुण दोष अवस्था त्रैगोतीता माया रहित स्वरूपा बालैक ब्रह्मचारी असुरारी स्वरण शैल समरूपा त्रिपुरारी खरारी शिव अवतारी सर्वसिद्धि निधि पुंजा बलवेक पराक्रम मति गुण आदिक नमत तोर पद कंजा नमत तोर पद कंजा जय पूरन कामा परम ललामा गावई सब श्रुति संता करुणावरुणालय भक्त जनाश्रय शुभ प्रेरक जग कंता त्रैताप भयानक दुख विनाशक सर्व विकार निहंता मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता द्रवहु वरद हनुमंता द्रवहु वरद हनुमंता जय मंगल मूर्ति राम अयन जय सद्गुण सन्मति भक्ति सदन जय ब्रह्म विचार प्रसार करण कुविचार कलेश कलाप हरण जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन जय जीवन सारथि सत्य शरण जय संकट मोचन राम रमण अभिनंदन वंदन कोटि नमन अभिनंदन वंदन कोटि नमन अभिनंदन वंदन कोटि नमन